हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लिटरली बहुत ज्यादा खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है और जितने अभी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, नए कैंडिडेट्स आ रहे हैं, फ्रेशर्स आ रहे हैं कॉलेज के लिए, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये टॉपिक है, थंबनेल देखा हुआ पता चल ही गया होगा, बट स्टिल ये टॉपिक है कि ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमें कॉलेज में आने के बाद सबसे पहली बार चूज करनी चाहिए। कि मैं भैया फ्रेशर हूँ, मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, या मेरे को सीखना है, मैं किसी और ब्रांच का हूँ, मुझे तब भी सीखनी है। तो ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो मैं सीखूं और जिसको लेके मैं आगे ये सोच लूं कि भाई अगर मैं इसको सीखता हूँ, मेरे यहाँ पे समथिंग अराउंड विल आंसर समथिंग अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस। आई ट्राई टू। इसमें एक क्वेश्चन है सबसे पहला कि भैया मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करूँ। अगला आंसर होने वाला है कि कौन सी ऐसी लैंग्वेज होगी जिसको सीखने के बाद मेरा फ्यूचर में ये कहूँ कि सिक्योर रहेगा। लाइक मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आज से आगे आने वाले 10 साल बाद ये मैं इस चीज में पर्टिकुलर रह पाऊंगा मार्केट में या नहीं रह पाऊंगा। तीसरी कि मार्केट में कौन सी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट चल रही है जिसके हिसाब से मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए। चौथा कि मेरे बाकी दोस्तों से मैं कैसे कोप अप करूं, मेरे को डीपी के लिए क्या करनी चाहिए या सीपी के लिए, सीपी के लिए क्या करना चाहिए, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए कौन सी लैंग्वेज चुननी चाहिए। तो मेनली हम ये 4 क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। तो सर, सबसे पहली बात यह है कि देखो, आप कॉलेज में आ गए, आप कॉलेज में आए, आपको आए हुए से 10-15 दिन हो गया, आपके कॉलेज में सी पढ़ानी स्टार्ट करा दी गई। एक ही टीम में सी पढ़ाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में, किसी किसी में सी चलती है। कोई भी ब्रांच का उसको सी पढ़ाना मैंडेटरी है। तो सर बात ये हुई कि हमें तो भैया सी पढ़ा रहे हैं, बताओ क्या करें, सी का क्या फ्यूचर है, कैसे फ्यूचर है। बहुत हमारे सीनियर कहते हैं यार सी पढ़ के कुछ नहीं होता भाई, क्या उखाड़ लोगे सी पढ़ के, पाइथन पढ़ लो, जावा पढ़ लो, C++ पढ़ लो, सी शार्प पढ़ लो। भैया बहुत ऐसी लैंग्वेज जिनका मैंने नाम भी नहीं सुना, बताओ क्या करूं। तो देखो जी, सबसे सिंपल आंसर है, मैं यहाँ बैठता हूँ लड़कों को 3 कैटेगरी में, ठीक। पहली वो कैटेगरी जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं पता, एकदम जीरो, कुछ नहीं पता। अगले वो जिन्होंने 11th-12th में लैंग्वेजेस रखी हुई थी, ठीक है, जिन्होंने CS के साथ, मतलब जैसे PCM के साथ CS लिया होगा या IT लिया होगा या IP लिया होगा, तो उनके साथ का क्या सीन रहेगा। और अगले किसी और ब्रांच के लड़के, तो किसी और ब्रांच के लड़के जिन्हें प्रोग्रामिंग एकदम नहीं आती, मैं उनको कंबाइन कर देता हूँ। तो 2 कैटेगरी मेजर हो गई कि एक मुझे कुछ नहीं आता, मतलब कुछ नहीं आता, मतलब मेरे को प्रोग्रामिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं, मेरे को मार्केट के बारे में कोई आइडिया नहीं, मेरे को किसी के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, बस ये बताओ मुझे सीखनी है, मैं क्या सीखूं। अगले जो 11th-12th में पढ़ गए हैं या जिनको पहले से कुछ आइडिया है। अब अच्छा, एक चीज और, कई लोग पूछेंगे भैया आपने कौन सी ली थी, तो भाई देखो मेरी पाइथन थी, क्योंकि मैंने 11th-12th में भी पाइथन पढ़ी थी। तो मैं पाइथन लेके ही आगे तक कंटिन्यू करता हुआ चला गया। लाइक मैं पाइथन से शुरू किया, मैं पाइथन पे ही रह गया अंड समय तक। हाँ, बीच में थोड़ा बहुत डेविएशन आए थे, लाइक मैं जावा भी की मैंने, फिर C++ भी करी, बीच में जावा स्क्रिप्ट ये सब भी मैंने पकड़ी थी। बट मेजरली मेरी क्या थी, मेरी पाइथन की पाइथन ही रहेगी, बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड इन AI। यहाँ पे ये भी हम कैटेगरी बांटेंगे। आखिरी सवाल, 5वां क्वेश्चन ये रहेगा कि भैया इंटरेस्ट बेस करना चाहिए कि लैंग्वेज कोई भी चूज कर लेनी चाहिए, ठीक है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो देखो सर, सबसे पहले हम आते हैं कि मेरे को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी है, मैं कौन सी चूज करूं। यहां पे एक कॉन्सेप्ट समझना, एक क्या 2 कॉन्सेप्ट समझना। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये कि मुझे इंटरेस्ट किस चीज में है सबसे ज्यादा, ठीक। लाइक अब यहाँ पे भी 2 लोग होंगे जिनको पता होगा और कि क्या क्या मार्केट में चल रहा है और किनको नहीं पता होगा। तो ये बहुत लंबा टॉपिक चला जाएगा, इस पर हम कभी दोबारा डिस्कस करेंगे। बट ये समझ जाओ कि अगर आपको आपका इंटरेस्ट पता है कि भैया मुझे AI में जाना है या भैया मुझे प्योर डेव में जाना है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, और एक कोई कह देगा भैया मुझे वेब डेवलपमेंट में जाना है, तो उस केस में कैसे बांटा जाए, ठीक, इसको आगे डिस्कस करेंगे। अब आते हैं कि मेरे को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो मैं कौन सी करूं, कैसे करूं, क्या करूं। तो देखो यार, अगर आपको प्रायर कोई नॉलेज नहीं है, प्रीवियस कोई नॉलेज नहीं है, तो आप सिंपल सिंपल समझो, यू कैन ऑप्ट बिटवीन C++ एंड जावा। 2 लैंग्वेजेस मैंने बता दी, यू कैन ऑप्ट बिटवीन C++ एंड जावा। C++ से आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इजिली कर जाओगे, जावा से आप डेव पार्ट इजिली कर जाओगे। समझना, अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आगे जाना है, C++ इज हाईली एफिशिएंट। अगर आपको कोर डेवलपमेंट में आगे जाना है, जावा विल बी हाईली एफिशिएंट। मैं ये नहीं कह रहा कि जावा से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं होगी या C++ से डेवलपमेंट नहीं होगा, होगा। बट होता क्या है ना, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसकी हम देखते हैं रिलायबिलिटी कि से, जैसे जावा है, तो जावा किस में रिलायबल है, जावा डेव में क्यों रिलायबल है, क्योंकि उसके रिसोर्सेज उतने ज्यादा मार्केट में हैं। लाइक अगर आपको C++ से डेवलपमेंट करना होगा तो ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते भाई, बैकएंड C++ बहुत जगह यूज होता है, फ्रंट एंड C++ बहुत जगह यूज होता होगा, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बट वो उतनी रिलायबल नहीं होगी जितनी जावा होगी, बिकॉज जावा बनाई उसी ले गई थी
कि भैया वो डेवलपमेंट के ही काम में आएगी। ऐसा नहीं कि उससे आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे कि भैया मेरा ऊप्स नहीं क्लियर हुआ रहा, मेरा डेटा स्ट्रक्चर नहीं क्लियर हो रहा, सब कुछ सबसे क्लियर हो जाएगा। वो सी से भी हो जाएगा, सी प्लस प्लस से भी हो जाएगा, जावा से भी हो जाएगा, पाइथन से भी हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं कि भैया अगर मैंने जावा पढ़ ली तो मैं यार इसमें नहीं जा सकता। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग से हटा देना। पाइथन फ्रंट एंड में भी यूज होती है, पाइथन बैक एंड में भी यूज होती है। फ्रंट एंड के उसके कुछ फ्रेमवर्क है, कीवी, किंटर, आप वो यूज कर सकते हो। बैक एंड में भाई जेंगो वर्ल्ड फेमस, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जावा से अगर आप डेवलपमेंट में जाना चाहोगे तो वहां भी जा सकते हो, आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाना चाहोगे आप वहां भी जा सकते हो। ये ऐसा रहेगा कि एक बार में आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा ना कुछ फटेगा नहीं। हमारे मतलब डेवलपमेंट की लाइन में हमारे यहाँ चलती है वर्ड कि भाई कुछ फट गया मतलब कुछ एरर आ गई, तो उतनी दिक्कत आपको नहीं आएगी जितनी आपको कोई अदर लैंग्वेज के साथ करने में आएगी, कोप अप करने में आएगी। नए लोगों में क्या होता है ना, लाइक फ्रेशर्स में क्या होता है कि दे रन बिहाइंड पाइथन, बिकॉज सीनियर्स बता देते हैं कि भाई पाइथन ईजी है और पाइथन पढ़ लो, पाइथन से हो जाएगा, सब हो जाएगा। रियलिटी ऐसा नहीं है, कोई लैंग्वेज इजी हार्ड होती है। पाइथन का सिर्फ सिंटैक्स थोड़ा सा इजी है। सिंटैक्स इजी है मतलब जैसे देखो जावा में अगर आपको अगर हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट कराना है ना, तो पहले कुछ मॉड्यूल्स इंपोर्ट कराओगे, फिर थोड़ा लंबा चौड़ा सिंटैक्स लिखोगे, तब आप जाके हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा पाओगे। वेयर पाइथन में क्या होता है, सिंपली आपने प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा, वो प्रिंट हो गया, ठीक। अब मेरे साथ क्या सीन था कि मैंने पाइथन पढ़ी थ्रू आउट, जावा और सी प्लस प्लस और जावास्क्रिप्ट में थोड़ा स्विच हुआ। अब मैं काम करता हूँ सी शार्प और एसक्यूएल के ऊपर। तो ये भी चेंज होता है कि भैया मैं अगर जावा सीखते जा रहा हूं तो मार्केट में जाने के बाद क्या होगा, मार्केट में आपका पता चला जावा पे इंटरव्यू लिया, काम करवा रहा है सी प्लस प्लस पे। कोई भी लैंग्वेज है, द कोर फंडामेंटल थिंग इज कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब आपका जो एटीट्यूड है ना टुवर्ड्स द क्वेश्चन, आपकी जो अप्रोच है क्वेश्चन की तरफ, वो आसान होनी चाहिए। लाइक आप जब मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हो, किसी की अप्रोच कुछ होती है, किसी की अप्रोच कुछ होती है, रिजल्ट सेम आना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। रिजल्ट सेम आने के लिए क्या होता है कि भैया ठीक है, फलाने बंदे ने 2+2 करने के लिए कुछ और मेथड लगा दिया, आपने कुछ और लगा दिया, आपका मेथड कन्वीनियंट था उस समय के लिए, तो आपके मेथड को प्रेफरेंस दे दी गई। यही समझ जाओ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि आपको कुछ डेवलप करना है, वहां पे जावा की एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो जावा को महत्व दे दी गई। महत्व देते देते ये हुआ कि जावा ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। लाइक जावा बिकेम more compatible for development. No, it's not like you can't do development with C Sharp or C++. They can be done, it can be done, but still Java is preferred more. तो एक जो मेरा रीजन था आपको ये बताने का कि भैया मेरे को कुछ नहीं पता, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहां से शुरू करूं, मैं मैकेनिकल का हूं, मैं सिविल का हूं, मैं भैया सीएस का फ्रेशर हूं, मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को शुरू करनी है और प्रोग्रामिंग शुरू करनी है, मैं किससे करूं? आप जावा से करो। जावा से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने स्टार्ट हो जाएंगे बहुत इजीली। देखो पाइथन में ऊप्स का कॉन्सेप्ट आता है, थोड़ा लेट आएगा, उसके पहले आप काफी कुछ अपने एंड से कवर कर चुके होंगे। जावा में क्या है कि जावा शुरू ही ऊप्स के साथ होती है, क्लास के साथ ही जावा शुरू होती है, ठीक है। अब ऊप्स क्या होता है, तो ऊप्स एक कॉन्सेप्ट है। देखो ऊप्स कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बट लड़के कंफ्यूज होते हैं, कैंडिडेट जब इंटरव्यू में जाते हैं तो कंफ्यूज होते हैं, मैं कई बार खुद हुआ हूं। तो वहां से जो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होगा ना आपका, वो बहुत अच्छा रहेगा। और कोई भी लैंग्वेज पढ़ना, कोई भी लैंग्वेज शुरू करना, उसको समय देना। समय एज इन 1.5-2 साल दो, 3 साल दो, घिसो उस पर। ऐसा मत करना कि भैया चेंज कर दिया, या मेरा दोस्त सी प्लस प्लस कर रहा है तो मैंने 1 महीना जावा पढ़ी, फिर मैंने सी प्लस प्लस कर ली, फिर मैंने पाइथन कर ली। ये काम मत करना। लिटरली मैंने किया है, मैंने बहुत झेला है, मैंने किया है, मैंने झेला है। मतलब भाई मैं ऐसा लगता था ना कि यार ये भी सीख लेता हूँ, ये भी सीख लेता हूँ, ये भी सीख लेता हूँ। एक समय ये हो गया था कुछ नहीं सीख पाया, तो फिर दोबारा मेरे को सब दोबारा सब रीस्टार्ट करना पड़ा। तो ये कंडीशन मत आने देना अपने लाइफ में। द मेन थिंग इज कि आपको एक लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करनी है, दैट्स इट। कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ो, उसको जड़ से स्ट्रॉन्ग कर लो। किसी और लैंग्वेज में स्विच करने में आपको मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 हफ्ते, 1 महीना समझ जाओ, 1 महीना लगेगा आपको उसका सिंटेक्स पकड़ने में। जैसे जब मैं पाइथन पे था, पाइथन का सिंटेक्स भाई सबको पता है बहुत ईजी होता है। सिंटेक्स ईजी होता है, लैंग्वेज ईजी नहीं होती, ठीक है, समझना। तो पाइथन का सिंटेक्स लिटरली बहुत ईजी था, सी शार्प का सिंटेक्स उतना ही मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड था। बट हाँ स्किल्स मतलब ये था कि अप्रोचेस पता थी, तो मेरे को अडॉप्ट करने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगी, मैं कर गया किसी भी तरह कर। ठीक, ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि भैया ये बता दो कि कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है। मैंने बता दिया भाई, देखो अगर आपको एकदम नहीं नॉलेज है तो आप एक काम करो, जावा से शुरू कर दो। अगर आपको प्रायर कोई नॉलेज है, जैसे मेरे को पाइथन की थी तो मैंने पाइथन ही पकड़ी, स्विच किया बट स्टिल पाइथन ही पकड़ी एट द एंड ऑफ द डे, और मैं उसी पे ग्राइंड करता चला गया। तो अगर आपको कुछ लैंग्वेज पहले से आ रही है, जैसे जावा आ रही है या सी प्लस प्लस आ रही है या सी शार्प आ रही है, तो आप उसको पकड़ो, ग्राइंड करते जाओ। कोई लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि जो, अच्छा ये चीज का दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, वीडियो ऑलरेडी 10 मिनट हो चुके हैं, ठीक है, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी यार, समझना।
ठीक, लेकिन हाँ रिसोर्सफुल रहेगी। तो ये समझना कि कोई भी लैंग्वेज ऐसी नहीं है ना जो कभी खत्म होगी। सी आज भी यूज होती है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में इंटरेस्ट रखते हो तो वहां पे एक अटैक होता है बफर ओवरफ्लो का, जहां पे सी आज भी यूज होती है, जहां पे सी से कोड किए जाते हैं, थोड़े कीड़े आ रहे हैं लाइट के कारण। तो सी आज भी यूज करी जाती है अटैक्स के लिए। तो ऐसा नहीं कि सी एक्सपायर हो गई, सी आज भी मार्केट में है। इवन कहीं कहीं पे विजुअल बेसिक भी यूज हो रही होगी, ठीक है, हो रही होगी नहीं हो रही पता नहीं, बट स्टिल हो रही होगी। जावा, पाइथन, सी शार्प, सी प्लस प्लस, आर, जावा स्क्रिप्ट के हजारों फ्रेमवर्क, कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो एक्सपायर हो। जो लोग कहते हैं ना भैया इस लैंग्वेज का क्या फ्यूचर है, सी प्लस प्लस का भैया कोई फ्यूचर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने नहीं सुना। ऐसा नहीं कि अगर आपने नहीं सुना तो उसका फ्यूचर ही नहीं है। हर लैंग्वेज का सब जगह पे फ्यूचर है, सब जगह पे उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा मत समझो कि भैया मेरे को सी प्लस प्लस आती तो मैं यार जावा की इंटरव्यू में नहीं बैठ सकता। बिल्कुल बैठ सकते हो यार, दो इंटरव्यू दो, बैठो, अप्लाई करो। आप कोड करने को आएगा तो आप सी प्लस प्लस में कोड कर दो। काम जब आपको जावा पे कराएंगे, वो आपको खुद सिखाएंगे, तो जब आप सीखोगे तो आप अडॉप्ट कर लोगे। तो ये समझना कि मार्केट जो है ना वो बहुत अलग है। जो आप कॉलेज में पढ़ोगे और जो आप मार्केट में करोगे वो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। कॉलेज में आप सी प्लस प्लस कर रहे हो, मार्केट में पता चला आप एसक्यूएल पे काम कर रहे हो, कोई दूर दूर तक लिंकेज नहीं है। लेकिन आपको काम भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, चार्ल्स डार्विन, तो आपको करना तो पड़ेगा ही। तो ये जरूर समझना कि ड्रेस्टिक चेंजेस होते हैं। तो जब आपकी कोर स्किल्स स्ट्रांग रहेगी तो आप चेंज करने में आपको दिक्कत कभी भी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। तो अगर आप एकदम फ्रेशर हो, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट प्रोग्रामिंग, गो विद जावा। अच्छा भैया आप पाइथन, क्योंकि खुद जावा क्यों बता रहे हो, पाइथन भी बोल सकते थे। तो भाई देखो मैंने रीजन बता दिया कि जावा इज वेरी एफिशिएंट टुवर्ड्स डेवलपमेंट। लाइक ऐसे समझना एग्जांपल के तौर पे कि पाइथन इज यूज्ड इन एआई। एआई जावा से भी हो सकती है, सी प्लस प्लस से भी हो सकती है, बट पाइथन को हाईली क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि पाइथन की जो रिसोर्सेज है, जो लाइब्रेरीज है, वो बहुत वास्ट है कंपेयर टू जावा। जो चीज आपको जावा से बनाने में 12 घंटे लगेंगे, पता चला पाइथन से 1.5-2 घंटे 3 घंटे बना के निपटा दोगे। ये मेजर डिफरेंस होता है कि किसी की एफिशिएंसी को भाई ऑप्टिमाइज करने का, किसी को एफिशिएंट बनाने का। जावा एआई के लिए एफिशिएंट नहीं है, लेकिन हाँ डेवलपमेंट के लिए बहुत एफिशिएंट है। डेवलपमेंट एज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या वेब ऐप डेवलपमेंट। वेयर इज पाइथन जो है, पाइथन उतनी ऐप डेवलपमेंट के लिए है तो सही भाई, प्रिंटर है, टीवी है, ऐप बनाने के लिए यूज होते हैं, बट ये उतने एफिशिएंट नहीं है जितनी जावा का है, जितना जावा का दबदबा है। जावा अपने फील्ड में राजा है, ठीक है। तो ये फील्ड टू फील्ड की बात है। सी प्लस प्लस भी अपने फील्ड में राजा है। जहां जहां सी प्लस प्लस कई कई जगह पे सी प्लस प्लस यूज होती है। भाई मेरे यहाँ पूरा सी शार्प पे चलता है, मेरी कंपनी का हर एक प्रोडक्ट सी शार्प पे बना हुआ है। तो सी शार्प पे हमारे यहाँ काम है, तो हमारे सी शार्प के ऊपर चीजें चलती है। ऐसा नहीं कि सी शार्प क्योंकि हमने नहीं सुना तो सी शार्प मार्केट में है ही नहीं। ये आपके ऊपर है। आप कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ो, उसी को लेके ग्राइंड करो, उसी को लेके आगे बढ़ो, उसी से आगे चलते जाओ। नाउ कमिंग टू अ पॉइंट वेयर विल से कि भैया सीपी में क्या करना चाहिए। देखो यार सीपी का सिंपल सिंपल फंडा है, ना जावा करो ना पाइथन करो, सीपी के लिए सबसे बढ़िया है सी प्लस प्लस। एफिशियंट है, टाइम एफिशियंट है। सी प्लस प्लस से चीजें मतलब क्या करना चाहिए, कोड करके उसको रन कराने में मतलब ये समझो ना, ऑप्टिमाइजेशन उसका कन्वीनियंट है या एफिशियंट है कंपेयर टू जावा। लाइक मेरे को वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा है कि मैं उससे कैसे डिस्क्राइब करूं, बट ये समझ जाओ सी प्लस प्लस जो है वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए एफिशियंट है जावा से। जावा एफिशिएंट है डेवलपमेंट के लिए सी प्लस प्लस से या सी शार्प से। कहीं सी शार्प भी यूज हो रही है, तो इवन मेरे यहाँ खुद सी शार्प यूज हो रही है। तो आप ये समझ जाओ कि जो आपका जो मेजर डाउट था ना कि भैया क्या और क्यों, तो मैंने आपके डाउट को क्लियर कर दिया कि अगर आप एकदम नए हो, आपको कुछ नहीं पता कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कहाँ से शुरू करें, क्या करें, पकड़ो जावा, ट्रस्ट करो, जावा पकड़ो, ठीक है। और अगर आप कहोगे कि भैया इंटरेस्ट बेसिस पे बता दो, इंटरेस्ट बेसिस पे मैंने बता दिया कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाना है गो विद सी प्लस प्लस और जावा। अगर आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है गो विद HTML CSS जावास्क्रिप्ट। HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। कोई अगर मेरा व्यूअर या जो भी सब्सक्राइबर है उसने ये कह दिया ना HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैंने मुक्का मार देना मुंह पे खींच के, ठीक है भाई, ऐसे बेइज्जती मत करना यार। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। गो विद HTML CSS जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के कई फ्रेमवर्क हैं, रिएक्ट पढ़ सकते हो, Vue.js पढ़ सकते हो, आप कोई भी उसके फ्रेमवर्क पढ़ लो। JS फ्रंट एंड बैक एंड दोनों के लिए यूज होती है। अगर आपको AI मशीन लर्निंग डेटा साइंस के लिए जाना है तो वहां पे आपके पास पाइथन और R है। R इज फॉर स्टैटिस्टिकल डेटा साइंस, डेटा साइंस को वो आप पढ़ सकते हो अपने हिसाब से। अगर आपको इंटरेस्ट बेस में कैटेगराइज करना ही है तो मैं बता रहा हूँ जावा भी यूज होती है वेब डेवलपमेंट के लिए भी। जावा का पूरा एक MVC फ्रेमवर्क है, स्प्रिंग बूट है, ये सब है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग बूट है, ये सब है जावा के फ्रेमवर्क्स हैं जो यूज होते हैं डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ऐसे आप कैटेगराइज कर सकते हो। अगर आपको पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज आना, आपको अपना इंटरेस्ट जानना है तो अगला अगला आता है कि भैया
कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर सिक्योर्ड है। तो यार देखो, ऐप बनना कभी बंद नहीं होगा, ऐप बनना कभी बंद नहीं होगा, वेबसाइट्स बनना कभी बंद नहीं होंगी, वेबसाइट्स ऑटोमेट, लाइक ऐप बन रहा है वो ऑटोमेट होना बंद नहीं होगा। तो ये समझ जाओ, आप चाहे पाइथन पढ़ो, चाहे सी प्लस प्लस पढ़ो, चाहे जावा पढ़ो, चाहे सी शार्प पढ़ो, चाहे आर पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ लो यार, एक्सक्यूज मी, कुछ भी पढ़ लो, सबका मार्केट रहने ही वाला है। हाँ, ये होगा कि एक समय पे उसका बूम रहेगा, जैसे आज के समय पे पाइथन का बूम है। क्यों? क्योंकि डेटा बहुत है और डेटा मैनेज करना है, तो पाइथन सी प्लस प्लस का बूम है। कई लोग कहते हैं सी प्लस प्लस नहीं, ये वो, आज भी सी प्लस प्लस की बहुत रिक्वायरमेंट है भाई। आईओटी सी प्लस प्लस पे डिपेंडेंट है। आज भी सी प्लस प्लस को कभी ये मत समझना, अंडर एस्टिमेट कर देना किसी के कहने सुनने पे कि भैया सी प्लस प्लस ही तो है, क्या है। नहीं, सी प्लस प्लस की आज भी डिमांड है, जावा की आज भी डिमांड है, पाइथन की आज भी डिमांड है, आर की आज भी डिमांड है। और है कोई लैंग्वेज ऐसे, इस कोई भी आदमी बनाता है लैंग्वेज ना, वो इसलिए बनाता है कि 10 साल रहेगी फिर खत्म हो जाएगी। उसके यूज केसेस अपने आप आते रहते हैं। और अगर कुछ बंद होती, जैसे पीएचपी मान लो धीरे धीरे डिग्रेड हो रही है, खत्म हो रही है, पीएचपी खत्म हो रही है, उसके लिए कोई ना कोई और सप्लीमेंट उसका आ रहा है, तो कंपनी आपको खुद बता देगी कि भाई देखो हम इससे इस पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो तुम ये चीज सीख लो। अगर तुम्हें कंपनी में रहना है, तुम कह रहे हो कि भैया मुझे पीएचपी नहीं आती, तो एक काम करो, तुम गोलैंग सीख लो। गोलैंग मतलब गूगल की बनाई हुई लैंग्वेज है, तो तुम वो सीख लो। तो तुम, अब आपकी मजबूरी है सीखना, भाई नहीं सीखोगे तो कंपनी छोड़ो, या फिर अगर आपको उसमें सर्वाइव करना तो आपको सीखना पड़ेगा। तो मार्केट में आने के बाद ना चीजें ड्रेस्टिकली चेंज होती हैं और आपको उसमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो मार्केट और कॉलेज में यही डिफरेंस है। सिर्फ ये कहूंगा मैं कि कॉलेज टाइम पे जब तक आप हो, एक लैंग्वेज पकड़ो, फोकस करो और करते जाओ उसको। डेटा स्ट्रक्चर तक निपटा मारो, अच्छा खासा निपटा मारो। डेटा स्ट्रक्चर तुमने निपटा दिया ना, तो तुम किसी भी कंपनी को फोड़ दोगे। भाई कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, देखो मैं उतना प्रोग्रामिंग वाला आदमी नहीं हूँ, ठीक है। लाइक मेरे से सीपी इतनी अच्छी नहीं होती है, लगाए हैं क्वेश्चन, बट ऐसी नहीं कि मैं एकदम सीपी का भाई मैं कहता हूँ राजा आदमी, नहीं। अभी मैं खुद प्रैक्टिस करता रहता हूँ, टाइम टू टाइम मैं खुद कोर्स करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ, बट मेरे से उतनी सीपी वाला पार्ट मैं नहीं कवर अप कर पाता। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं सीपी का पार्ट नहीं कर पाया तो मैं किसी अच्छी कंपनी में नहीं जा सकता। फॉर मी आई एम इन अ वेरी गुड कंपनी राइट नाउ, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको एकदम वो फैंग वाली कैटेगरी चाहिए और बिना सीपी के नहीं हो पाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सीपी आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स को और एनहेंस करेगी। जैसे क्या होता था, जब आप 12th में होगे तो आप मैथ्स की आरडी शर्मा लगाते थे। एक आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव भी आती थी, वो क्या करती थी, वो आपकी स्किल्स को और एनहेंस कर देती थी, ठीक है, वो अप्रोचेस बढ़ा देती थी। तो यही डिफरेंस होता है। तो यार देखो, मेजरली इतना ही था इस पूरी वीडियो में कि अगर आपको लैंग्वेज पकड़नी है तो आप कैसे पकड़ोगे, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पकड़नी है वो कैसे पकड़ोगे, इंटरेस्ट कैसे खोजना है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो यार लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और भाई मतलब ये ऐसा टॉपिक है ना जो लिटरली इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है हर उस कैंडिडेट के लिए जो कॉलेज में नया नया आ रहा है, जो कंफ्यूज्ड है। तो ये चीजें आप उसके साथ जरूर शेयर करना। कंटेंट पसंद आएगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। आप लोग के सपोर्ट से लिटरली बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सपोर्ट करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, कुछ ही पूछते हो, दिल से बहुत तसल्ली मिलती है, ठीक है। जितना बता सकता हूँ अपने एंड से बताऊंगा, कुछ कम बेसी होगा तो खोज के बता दूंगा, बट बता दूंगा, ठीक। तो यार बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, और एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टिल देन गाइस, टेक केयर, एंजॉय योर डे, बाय बाय।